क्या कभी आपको किसी के आसपास होते हुए ऐसा फील होता है, आप वहाँ पे हो और कंफ्यूज हो जाते हो। एक पल पे आपको लगता है कि सब ठीक हो रहा है, सब सही हो रहा है, और दूसरे ही पल में आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये होता है ना, तो बहुत मुमकिन है कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। आज के इस एपिसोड में आप सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं समझेंगे, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डिग्निटी, अपने कंट्रोल और अपनी मेंटल पीस वापस ला सकते हैं। क्योंकि हम मैनिपुलेशन में रह के भी कुछ कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि एक्चुअली हमारे साथ मसला क्या है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर हम देखें तो मैनिपुलेशन वो होती है जब कोई शख्स अपनी इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को इस तरह इन्फ्लुएंस करे कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, आपको पता भी ना चले और वो अपना काम भी निकाले। मैनिपुलेटर्स दो चीज़ें बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं। सबसे पहली है इमोशनल कन्फ्यूजन और दूसरी है पावर ऑफ इम्बैलेंस। इमोशनल कन्फ्यूजन का क्या मतलब है? देखिए, वो आपको ये कन्विंस करते हैं कि आप ही गलत हो, वो जो कह रहे हैं, वो जो उनकी सोच है वो सब सही है। गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब टूल्स होते हैं उनके। फिर दूसरा है पावर इम्बैलेंस। वो आपको अपनी अप्रूवल को आपका लाइक मोहताज बनाते हैं, आपके अंदर एक फियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आपके अंदर जब फियर क्रिएट होता है तो आपको लगने लगता है कि नहीं, ये सही है, मैं गलत हूँ, और अगर ये मैंने इसको गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे ये छोड़ देगा। ये चीज़ ना आपके अंदर से खा रही होती है। जब किसी को पता चल गया कि ये सब बहुत बड़ी वीकनेस है तो पता नहीं क्या होगा, वो उस वीकनेस का फ़ायदा उठा लेगा। मतलब आपको ना इस सब का इतने फियर्स होते हैं कि आप खुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब कैसे हम पता चला सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अवेयरनेस। साइंस ऑफ मैनिपुलेशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले गिल्ट ट्रिपिंग। अगर आप मुझसे सच में केयर करते हो ना आप मेरी, तो ये करके दिखाओ, ये कर दो। ये आपको अगर किसी कोई बोलता है तो मतलब वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। गलती उनकी, सज़ा आपको मिलती है, और ये बार बार होता है। उनकी हमेशा गलती हो रही है, आपको पता भी होता है कि उनकी गलती है, वो गलत है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे इसको गलत बनाऊँ, कैसे इसको बोलूँगी तुम गलत हो। तीसरा है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। कभी एक्सट्रीम लव, कभी एक्सट्रीम कोल्डनेस। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप उनके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाओ। फिर नेक्स्ट वाला है कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट। आप अपने डिसीजंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स तक लाइक आप कह सकते हैं कि शक करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे है वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। आप उनके आसपास हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अगर ये सब हो रहा है ना, तो आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। मैनिपुलेटर्स का साइकोलॉजी, लाइक व्हाई दे डू इट, इनके पीछे क्या साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो मैनिपुलेटर अक्सर 3 कैटेगरीज में आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इनसिक्योर कंट्रोलर। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी पर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को कंट्रोल करके अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे होते हैं। फिर दूसरा है इमोशनल वैम्पायर। ये वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी सिंपैथी, आपके अटेंशन से फीड होते हैं। जैसे ही आप स्ट्रांग होते हो, वो आपको और कंफ्यूज कर देते हैं। फिर तीसरा है नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर। उनका वर्ल्ड उनके ईगो का आप कह सकते हैं कि एक इर्द गिर्द चल रहा होता है। वो आपको सिर्फ तब तक वैल्यू देते हैं जब तक उनकी नीड्स पूरी होती हैं। इन तीनों का कॉमन पॉइंट है दे फियर लूजिंग कंट्रोल, क्योंकि उनको हमेशा फियर होता है कि ये ना हो कि वो कंट्रोल लूज़ करते हैं अपना। सो हाउ मैनिपुलेशन अफेक्ट्स योर माइंड। मैनिपुलेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि सेल्फ वर्थ आपका टूट जाता है। आपको लगता है कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, आप किसी के अप्रूवल में आ ही नहीं सकते। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। दिल कहता है कि मैं ये करूं, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा होता है। फिर तीसरा है इमोशनल फटीग। आपको कॉन्स्टेंट एंजाइटी हो रही होती है, ओवर थिंकिंग होती है, डाउट होता है अपने ऊपर। फिर नेक्स्ट वे है आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है आपकी। आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मैं असल में हूँ कौन। ये सब वापस ठीक हो सकता है अगर आप राइट टूल यूज़ करें। तो आपको भी राइट टूल यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आप अपनी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। सो हाउ टू डील विद मैनिपुलेशन, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से सीखें। देखिए, स्टेप 1 है इसका रिकॉग्नाइज द पैटर्न। मैनिपुलेटर का पहला वेपन होता है कन्फ्यूजन।
जिस दिन आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर दिया उस दिन उनका पावर हाफ ख़त्म हो जाता है। फिर स्टेप 2 है इमोशनल डिटैचमेंट। आपको उनके बिहेवियर से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना होगा। उनके वर्ड्स को अपनी वर्थ से लिंक करना बंद करें। ठीक है, अब आप अपनी फीलिंग्स के मालिक हैं, वो नहीं है आपकी फीलिंग्स के मालिक। ये हमेशा याद रखें और इसको अपनी पावर बनाएं, ना कि उनकी पावर ना बनने दें इसको। फिर स्टेप 3 क्लियर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब फाइट नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि मैं अपनी मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अपनी मेंटल स्पेस को किसी को क्रॉस ना करने दें। इस टोन में बात नहीं होगी। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे ना तो मैं अपना स्पेस ले लूँगा। गिल्ट यूज़ नहीं होगा डिसीजंस पर। ठीक है, बाउंड्री मतलब इमोशनल प्रोटेक्शन। स्टेप 4 है आपका ग्रे रॉक मेथड। जो मैनिपुलेटर होते हैं ना, मैनिपुलेटर ड्रामा पर हमेशा डी जाते हैं। ड्रामा ना मिले वो तो पावरफुल हो जाते हैं। आम बिहेवियर उनका क्या होता है, नो रिएक्शन, नो इमोशनल रिस्पॉन्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट शॉर्ट फ्लैट रिप्लाइज, ये सब करना शुरू कर देते हैं। ये मेथड स्पेसिफिकली नार्सिस्टिक लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर 5वां स्टेप है एक्सटर्नल वैलिडेशन लेना बंद करें। जितनी आप खुद की अप्रूवल बढ़ाएंगे ना उतना उनका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाएगा। अफर्मेशंस यूज़ करें, आई ट्रस्ट माई फीलिंग्स, माई इमोशंस आर वैलिड। ठीक है, फिर स्टेप 6 है स्ट्रेंथन योर सेल्फ आइडेंटिटी। मैनिपुलेशन तब होती है जब आपको आप पे यकीन कम होता है। जिस दिन आप अपनी वैल्यूज़ क्लियर कर लेंगे ना, मैनिपुलेटर्स को स्पेस ही नहीं मिलेगा। आस्क योरसेल्फ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मुझे किस टोन में बात पसंद है, मेरी लिमिट्स क्या हैं। फिर स्टेप 7 है वॉक अवे व्हेन नीडेड। कभी कभी बेस्ट बाउंड्री होती है डिस्टेंस। अगर कोई बार बार आपकी डिग्निटी तोड़ रहा है ना तो वहाँ रहना सेल्फ बिट्रेल होगा। ये हमेशा याद रखना। सो हाउ टू स्टे मैनिपुलेशन प्रूफ? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, हेल्थ रिलेशनशिप्स चूज़ करना, अपने स्टैंडर्ड्स पर ऊपर रखना और लर्न टू से कि नो, मैं ये नहीं करूँगा। आप जितना अपने इमोशंस को समझेंगे उतना मैनिपुलेशन अवॉइड होगा। रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करना सीखें। हमेशा ये याद रखें, जहाँ रिस्पेक्ट होगी स्पेस होगी और ऑनेस्टी होगी। लो स्टैंडर्ड्स ही मैनिपुलेटर्स को मौका देते हैं। नो इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट, नो इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन। ये हमेशा याद रखें।